पाकिस्तान और उर्दन ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की फैसल मुमताज़ को आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल के हल की हिदायत, कहा अवामी राब्ते मज़ीद बेहतर बनाए जाएँ। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 लगारी गोट में पटाखे की फैक्ट्री में धमाके से तबाही, इलाका लरज़ उठा। इमारत शोरों में घिरने के बाद ज़मींबोस हो गई। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक इमारत खेतों के दरमियान थी। इंतजामिया को फैक्ट्री का पता ही नहीं था। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी निजात लीना खान मेयर ज़ोहरान ममदानी की उबूरी टीम का हिस्सा बन गई। ममदानी की टीम में 3 दीगर खवातीन भी शामिल हैं। 36 साला लीना खान इससे कबल अमरीका में अहम ओहदों पर फाइज रहीं। साबिक सदर जो बाइडन की हुकूमत में वो फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह थीं। बुशरा बीबी से मुताल्लिक स्टोरी पेड नहीं, लिफाफा लेने का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालत जा सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने साफ कह दिया। कहा खबर का 27वीं तरमीम की टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं। स्टोरी के दौरान अलीमा खान से तफसीली मुलाकात हुई। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के लिए कोई मनफी बात नहीं की। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है, निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान तेज़ी से उभरती मईशतों में शामिल है। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी मरबूत ताउन ज़रूरी है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 लगारी गोट में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, इलाका लरज़ उठा। इमारत शोलों में घिरने के बाद ज़मीन बोझ हो गई। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक इमारत खेतों के दरमियान थी। इंतजामिया को फैक्ट्री का पता ही नहीं था। और कराची में कोरंगी रोड पर वर्कशॉप में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग वेल्डिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई के फैसलों पर बुशरा बीबी का असर था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी की बात हुर्फ़े आखिर थी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी के असर व रसूख की दास्तान बयान कर दी। लिखा रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकरीरों पर असरअंदाज होती थी। इनकी इजाजत के बगैर बानी का तैयारा नहीं उड़ता था। बानी की सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया गया। फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में दावा। लिखा एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाई जाती, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। जरीदे के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन ने बताया बुशरा बीबी अमलियात के लिए गोश्त, काले जानवर के सर, कलेजी और दीगर चीजें मंगवाती थीं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। नूर खान एयरबेस पर शाह अब्दुल्ला का इस्तकबाल सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद लगारी गोट में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। धमाके से इलाका लरज़ उठा। फैक्ट्री में आग लग गई। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हुक्काम के मुताबिक इमारत खेतों के दरमियान थी। इंतजामिया को फैक्ट्री का पता ही नहीं था। सिंध के सरकारी अफसरान को ई चालान पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। चालान की रकम खुद अदा करनी होगी। रकम अफसरान की तनख्वाहों से काटी जाएगी। हुकूमत ने हिदायतनामा जारी कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल करने और काले शीशों पर कार्रवाई का हुक्म। सिग्नल तोड़ने या मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी छूट नहीं होगी।
इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। गैर रजिस्टर्ड बाइक राइडर्स पर पाबंदी का फैसला, पुलिस को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार गैर रजिस्टर्ड राइडर के हमरा कचहरी पहुंचा था। और कराची में अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर नौजवान के कत्ल में 2 लड़कियों और 3 लड़कों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। आज न्यूज़ को सीसीटीवी फुटेज मिल गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक वाकया जाती रंजिश का शाखसारा है। पहली फुटेज पर मुसल्ला मुलजिम को फूड राइडर की मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा गया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद लगारी गोट में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। धमाके से इलाका लरज उठा, फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों की 4 अमवात की तस्दीक। रियासती उमूर में बुशरा बीबी की बात हुर्फ़े आखिर थी। अहम तकर्रियों पर असरअंदाज होती थी। उनकी इजाजत के बगैर बानी का तैयारा नहीं उड़ता था। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। पीरनी ने बानी की सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक़्तिदार के लिए शादी की, मजहबी लिबादा ओढ़ा। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने हकीकत खोल दी। बुज़दार को बुशरा बीबी के कहने पर लाया गया। अताताड़क की गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा, रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा है। बारी को 4 साल तक डुगडुगी पर नचाया गया। हनीफ अब्बासी कहते हैं, मुल्क की बागदौड़ एक जादूगरनी के हाथ में थी। कराची में नौकरी से निकाले जाने पर नौजवान मायूस, खुदकुशी की कोशिश, जहरीली चीज पी ली, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वक्कास कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के निजी सुपर स्टोर पर काम करता था। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार का रंगारंग मेला, 70 से ज्यादा नायाब कारें नुमाइश में रखी गई। उनमें 1935 से 80 तक के मॉडल थे। रुबाब की धुन पर खटक डांस ने इवेंट यादगार बना दिया। कराची में 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद खतूर पर इस्तेमाल करेंगे। इवेंट में अजरक रिली और सिंधी टोपी के स्टॉल तवज्जो का मरकज, रिवायती रक्स भी पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। उन्होंने एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल पर भी दस्तखत कर दिए। नए कवानीन आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। बुशरा बीबी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। बैरिस्टर साहब का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा, यह मुहिम अपनी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। अलीमा खान की जायदादों की छानबीन होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिए। मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई रकबों की तफसील तलब। रिकॉर्ड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी को भेजा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा लाहौर से लंदन रवाना हो गए। 2 हफ्ते क़याम के दौरान तिबी मुआयना कराएंगे। वज़ीर आला पंजाबी ब्राज़ील से लंदन पहुंच गई। मरियम नवाज वालिद से मुलाकात करेंगी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बात होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अदा किया जाएगा। लाहौर के इलाके चोहंग में नामालूम अफराद की फायरिंग, 53 साला जमील जाँ बहक हो गया। वो इंस्पेक्टर सैफ को कत्ल करने वाले मुलजिम का वालिद था। वाकया LDA एवेन्यू में पेश आया। सरगोदा में जनाजा गाह का बिजली का बिल 26 लाख रुपए से जायद। लोगों ने बताया, गुज़िश्ता माह 582 यूनिट थे। इस बिल में 7271 यूनिट दर्ज हैं। जनाजा गाह कस्बा विच में वाक़ है। और पहले ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मार्के, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 221 रन से हरा दिया। कोलंबो में कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 331 रन बना डाले। महरीन ने 230 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद जजिस के इस्तीफे जारी। जस्टिस शम्स महमूद भी मुस्ताफी हो गए। वो लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान इख्तियारात में कमी पर रिमार्क्स दिए थे। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ
एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ असला उठा लें, आप एक पूरी की पूरी कैंपेन कर दें। फील्ड मार्शल पैगाम दे चुके हैं कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा, वाना कैडेट कॉलेज पहले से बेहतर बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाना में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अमायदीन से खिताब में कहा कि दुश्मन APS जैसा सानहा करना चाहता था। इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्विस हैं। उन्होंने खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों से मुलाकात भी की। पहली विफाकी आईनी अदालत के लिए हलफ बर्दारी। जस्टिस KK आगा ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन ने हलफ लिया। रोजी खान और अरशद हुसैन भी आज हलफ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज 3 जजेस ने हलफ उठाया था। सदर जरदारी ने 2 जजेस के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जस्टिस मंसूर शाह और अत्थर मिनुल्लाह ने गुज़श्ता रोज इस्तीफे भेजे थे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जस्टिस अत्थर मुशर्रफ दौर में सूबाई काबीना में रहे मगर ज़मीर अब जागा है। शाहीनों का फतह की चोटी पर बसेरा। जनूबी अफ्रीका के बाद श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में अपने नाम कर ली। दूसरे वनडे में 8 विकेटों से फतह। मेहमान टीम ने 289 का हदफ दिया था। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी मैच के हीरो करार पाए। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। रावलपिंडी के मैदान में बब्बर शेर का राज। बाबर आजम ने एक और सैकड़ा बना डाला। ज्यादा सेंचुरी का सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर। स्टार बल्लेबाज ने 26 माह बाद 3 फिगर इनिंग्स खेली। फख्र के काबिल फख्र 78 रन। रिजवान 51 पर नॉट आउट रहे। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। लिखा आज पुरअमन पाकिस्तान से मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। पाकिस्तान की बैटिंग शानदार रही। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारियां खरीदेगा। वाशिंगटन दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। सदर ट्रंप की गुफ्तगू। उन्होंने कहा हम भी दीगर मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान मंगल को व्हाइट हाउस का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार एशिया ओशानिया इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल समिट होगी। इस्लामाबाद आइंदा साल नवंबर में 3 रोजा प्रोग्राम की मेजबानी करेगा। सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत होगी। 1000 से ज़ायद IT माहिरीन शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी। 3 साल सजा और 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 3 माह कैद भुगतना होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी कुचल दी। कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जहां बहक हो गया, ड्राइवर फरार। नीपा चौरंगी पर नामालूम सिम्प से फायर। मोटरसाइकिल सवार इरफान की जान चली गई। कराची मलिर सुखन थाने में कब्जे का मुकदमा उलझ गया। नामजद अफराद वाक़े के वक्त शहर में न थे। मदीना मुनव्वरा, सवात और इस्लामाबाद से वीडियो बयान जारी। शहरी आशिक हुसैन की मुद्दत में गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में SSU की कार्रवाई। वसीला खो, अजीम और सलीम चॉकलेटी ग्रोह के 3 भत्ताखोर गिरफ्तार। ताजरों को भत्ते की पर्चियां पहुंचाते थे। भत्ते की कॉल आए या पर्ची मिले तो पुलिस को फौरी इत्तला दें। भैंस कॉलोनी में मसाजिद में ऐलानात शुरू हो गए। लाहौर में हनी ट्रैप करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। गिरोह के 5 कारिंदे गिरफ्तार। ऑनलाइन ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाते और रकम ऐंठते। मुलजमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। आरिफवाला में खातून 3 बच्चों समेत लापता। 2 साल हो गए। थाना रंगशाह पुलिस सुराख न लगा सकी। बुरसा कहते हैं नामालूम अफराद इतफाक करके ले गए। मुकदमा दर्ज है मगर पुलिस सिर्फ तसल्लियां दे रही है। सेंट्रल जेल लाहौर में डबल स्टोरी बैरक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। कोट लखपत जेल में 5 नई डबल स्टोरी बैरक्स तैयार। 2000 कैदियों की गुंजाइश होगी। सेक्रेटरी दाखिला ने मुस्तहिक कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। मकामी सतह पर गुजरावाला का पहला नंबर AQI 525 तक जा पहुंचा। तनख्वाह में इजाफा किया जाए, इंग्लैंड के डॉक्टर्स का मुतालबा। 5 दिन के लिए हड़ताल कर दी। मीडिया के मुताबिक NHS को तकरीबन 246 मिलियन के इजाफी अखराजात अदा करना होंगे। जबर के बावजूद सलाहियतें मजीद निखर गईं। इंटर इम्तिहानात में 11 फलस्तीनी बच्चों की टॉप पोजीशन, 99% नंबर हासिल कर लिए। इजरायली मजालिम के शिकार फलस्तीनी खुशी से निहाल। बेशतर कामयाब तलबा और तालिबात इजरायली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। रूसी कंपनी का तैयार करदा AI रोबोट स्टेज पर आते ही लड़खड़ाया और गिर गया। माहिरीन कहते हैं रोबोट का गिरना गैर मामूली बात नहीं, गिरकर दोबारा ना खड़ा होना बाइस तशवीश है। मनामा में घोड़दौड़ में कांटे का मुकाबला। बहरीन इंटरनेशनल ट्रॉफी रॉयल चैंपियन नामी घोड़े ने जीत ली। फातेह जोकी जेम्स को $1 मिलियन इनाम दिया गया। इटली के यानिक सिनर का कारनामा, इंडोर हार्डकोर्ट में मुसलसल 29वें कामयाबी हासिल कर ली। ATP फाइनल्स के अपने तीसरे ग्रुप मैच में अमेरिका के बेन शर्टर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जर्मनी ने लक्समबर्ग को 2-0 से हरा दिया। नेदरलैंड्स और पोलैंड का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। दोस्ताना मैच में अर्जेंटाइन ने 2-0 से जेर किया। कप्तान मेसी ने 1 गोल का हिस्सा भी डाला। नमाज इस्तिस्का के बाद मदीना मुनव्वरा और करीबी इलाकों में बादल बरस पड़े। गरज चमक के साथ अब्र रहमत जमकर बरसा। गुंबद खजरा पर ईमान परवर नज़ारे। ये मौसम सरमा की पहली बरसात।